सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नायम हंति न हन्यते। हत्या और मरण केवल शरीर स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। मनुष्य अपने को शरीर मानता है, तब वह मैंने मारा या मैं मारा गया ऐसा सोचता है। आत्मा के स्तर पर वह न करता है न भोगता है, वह केवल साक्षी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। आत्मा एक अखंड है। विभाजन केवल देह आधारित अज्ञान से प्रतीत होता है। हत्या का अनुभव अविद्या से उत्पन्न देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं, आत्मा का संबंध न जन्म से है और न मृत्यु से। शरीर के नाश को ही लोग मृत्यु मानते हैं और शरीर की क्रियाओं को हत्या या कर्तव्य समझ लेते हैं, परंतु आत्मा इन सभी क्रियाओं से सर्वथा परे है। वह नित्य है, अविनाशी है, अकर्ता है। वह सदा एक समान शुद्ध और शाश्वत रहती है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भाविता वा न भूये। अजय नित्य है, शाश्वत अयम पुराण है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्मती नहीं है और कभी मरती भी नहीं है। यह न कभी अस्तित्व में आती है और न कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। जब हम जन्म मृत्यु की प्रक्रिया को आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, तो यह केवल शरीर और भौतिक अस्तित्व का चक्र है। आत्मा अमर है, उसे न जन्म का लाभ होता है न मृत्यु की हानि। आत्मा के उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, यह अनादिकाल से विद्यमान है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हमें जीवन और मृत्यु के भय से ऊपर उठकर धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर हम मोह, भय और दुख से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में स्थिरता और धैर्य का आधार यही है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा असली स्वरूप अविनाशी है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।